हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जो 11वां क्वेश्चन है, अब मैं बताता हूँ किस टाइप से होगा। ए पाइप थॉट विच लिक्विड वाटर फ्लोज विदाउट ह्यूमन एक्सेट्रा इज। अब देखिए, वह पाइप जिसमें ह्यूमन का सीवेज सीवेज प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उस पाइप को क्या कहेंगे। अब देखिए, मैं बता दूँ। वेस्ट पाइप तो कहेंगे। वेस्ट पाइप में क्या होता है आपको, वेस्ट पाइप में किचन और बाथरूम का पानी जाता है, इसमें आपकी सीवेज का पानी नहीं जाता है। सॉइल पाइप मेटेरियल के वेस्ट में बता दिया इसने। रेन वाटर पाइप रेन का वाटर जाएगा। वेंट पाइप में एयर फ्लो होती है, पानी नहीं जाता है। तो राइट आंसर इज ए हो गया इसका। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज फील्ड बुक फॉर चेन सर्वेइंग इज। अब देखिए, चेन सर्वे में कॉमनली कौन सी फील्ड बुक यूज की जाती है। तो पहली एक होती है इस टाइप की बुक, और एक होती है इस टाइप का पेज बता रहा हूँ, ये पेज है उस टाइप के बनेंगे। ये हो गया आपका सिंगल लाइन फील्ड बुक, और ये होगी डबल लाइन फील्ड बुक। और जनरली कौन सी यूज़ की जाती है, जनरली आपकी डी वाली सिंगल लाइन फील्ड बुक यूज़ की जाती है। तो आप लोग जैसे मार्केट में आपने फील्ड बुक कभी ली होगी, तो आपने ये डी वाली ली होगी, सॉरी, आपने डबल लाइन फील्ड बुक ही ली होगी, ये वाली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें, व्हेन द डिफरेंस इन वेयर क्रस्ट एंड डाउन स्ट्रीम रिवर बेड इज लिमिटेड टू 3 मीटर, द वेयर जनरली यूज इज। अब देखिए, थ्री यहाँ पे है वेयर क्रस्ट और डाउन स्ट्रीम के बीच, रिवर बेड के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर। तो ये है, आपने जब वेयर का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें वर्टिकल ड्रॉप वेयर भी है, पैराबोलिक वेयर भी है, ड्राई स्टोन स्लोप वेयर भी है और कंक्रीट स्लोप वेयर भी है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसके सीधे ये डिजिट टाइप में होते हैं क्वेश्चन। तो आपने जब कंक्रीट स्लोप वेयर पढ़ा होगा, तो इसकी डिस्टेंस ही 3 मीटर के लगभग होती है। और तो इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा आपका। 14वां क्वेश्चन है, एन इंडेंट एन इंडेंशन इन द फेस ऑफ ब्रिक टू फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग द मोटार इज। अब देखिए, एक ये है, ये कोई ब्रिक है, सॉरी, इस टाइप का। तो ये कह रहा है मोटार को होल्ड करने के लिए ब्रिक का फेस बनाया जाता है। तो उस ब्रिक जो फेस बनाया जाता है उसमें उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है, इसको फॉर कहते हैं। ये जो मोटार के की जैसे की बनाई जाती है, तो ये मोटार को होल्ड करने की बनाई जाती है, जिसमें आपकी पकड़ सही हो जाती है चिनाई में। 15वां क्वेश्चन है, इन द थ्योडोलाइट द फेस लेफ्ट पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए, थ्योडोलाइट में ये वर्टिकल प्लेट है, ये हॉरिजॉन्टल। देखिए, ये है टेलीस्कोप एक, ये मानक टेलीस्कोप है। तो ड्राइंग सही से नहीं बन पा रही है। और ये यहाँ पे राइट साइड में है, तो ये राइट फेस हो गया। तो जैसे ये है, तो जैसे ये इस टाइप से टेलीस्कोप इस टाइप से हो जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ ये राइट हो जाएगा, राइट फेस, ये हो जाएगा लेफ्ट फेस। तो इसको क्या कहेंगे, अब ये लेफ्ट वाले को पूछ रहा है, इसको क्या कहेंगे। तो इसको कहते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल। अब देखिए, राइट वाले को कहते हैं टेलीस्कोप रिवर्स्ड। ये यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं हम लोग। तो आप लोग समझ आए, यदि फेस लेफ्ट आएगा तो टेलीस्कोप नॉर्मल हो जाएगा, तो अपोजिट होगा टेलीस्कोप रिवर्स हो जाएगा। ये 16 क्वेश्चन है, द एंगल मेजर इन ए ट्रायंगल आर 20 डिग्री, 25 डिग्री एंड 135 डिग्री, द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेल कंडीशन और इल कंडीशन। देखिए, वेल में ये होता है आपका 30 से नीचे मिनिमम 30 होना चाहिए ट्रायंगल का एक एंगल ही, और मैक्सिमम होना चाहिए 120 डिग्री। अब देखिए, ये तो हो गया वेल कंडीशन। अब इल कंडीशन में इससे कम होते हैं। इल मतलब छोटे से एंगल, जैसे यहाँ पे हम बता दें, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, जो यहाँ बता रखा है, तो किस इस टाइप से बनेगा, छोटा सा। देखिए 20 होगा यहाँ, तो यहाँ पर होगा 25। इल मतलब स्मॉल, ये 135 हो सकता है, इस टाइप से बनेगा। तो ये वेल कंडीशन ट्रायंगल से भी छोटा आ रहा है, तो वो इल कंडीशन ट्रायंगल हो जाएगा इसका नाम। अब देखिए 17 क्वेश्चन, द मोस्ट विडली यूज टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल इन इंडिया। अब देखिए, जैसे आपने डिप्लोमा के बुक में पढ़ा, दो टाइप के वेल है वहाँ बता रखी, स्टैनर एंड कैविटी वेल। तो आपको बता दें, स्टैनर वेल उसने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन की है वहाँ पे बुक में। तो यदि आपने बुक में पढ़ा होगा तो किस टाइप से होता है, ये स्टैनर वेल ही यूज होती है इंडिया में ज़्यादातर। और इसकी बनावट होती है इस टाइप से, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये जीएल है, और यहाँ पे वेल, यहाँ पे कुछ जालीनुमा संरचनाएं बनाई जाती है, इसको स्टैनर वेल कहते हैं। अब है 18वां क्वेश्चन, द इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंट रिमूवल इन द कॉन्टिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन द। यहाँ पे डज नॉट डिपेंड अपॉन की बात कर रहा है, जैसे कोई सेडिमेंटेशन टैंक है, इसकी लंबाई है। अब देखिए, ये देखिए, यदि लंबाई ज़्यादा होगी तो जो पार्टिकल है उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो वो सेटलमेंट हो सकते हैं ग्रेविटी की वजह से। या विड्थ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पानी हम दे सकते हैं सेडिमेंट करने के लिए। यदि डिस्चार्ज हम कम करके सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी अच्छी बढ़ा सकते हैं। पर डेप्थ ऑफ द टैंक, ये होगा राइट, इसमें नहीं की बात पूछ रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो डेप्थ ऑफ टैंक पर नहीं होगी डिपेंड। इंडियन रोड कांग्रेस IRC वॉज सेट अप द गवर्नमेंट इन द ईयर। अब देखिए, ये कह रहा है IRC की स्थापना कब हुई, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 1934 में हुई, इस टाइप से।
द फोर बेरिंग ऑफ लाइन इज 2 to 5 डिग्री, द बैक बेरिंग ऑफ दिस लाइन इज। अब देखिए बैक बेरिंग का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता ही होगा, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो देखिए 2 to 5 डिग्री प्लस 180 डिग्री तो हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे 2 to 5 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो ये होगा 45 डिग्री। यहाँ पर टी इज राइट आंसर। आई होप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यहाँ पे थोड़ा 18वां बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा नहीं पूछ के उसने कहानी चेंज कर दी थोड़ा। यहाँ पे 16वां जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पढ़ाया जाता है वेल कंडीशन ट्रायंगल पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे एल के बारे में पूछ लिया ये। यहाँ पे टेलीस्कोप नॉर्मल तो पूछता है, रिवर्स के बारे में पूछ लेता है 15 क्वेश्चन में। फॉर्क तो आपको पता ही होता है क्या होता है। वर्टिकल ड्रॉप है, ये थोड़ा एक पढ़ने वाला क्वेश्चन हो गया, कितनी डिस्टेंस होती है ये करके। ये सिंगल लाइन डबल लाइन तो आपको पता ही होता है क्या होता है। रेन वाटर पाइप, वेंट पाइप ये है, इसमें ह्यूमन सीवेज ना हो विदाउट कह रहे हैं, तो वैसे इन सभी में पाइपों में नहीं होता है ह्यूमन सीवेज प्रोवाइड, पर यह है कि देखा जाए तो वेस्ट पाइप ही होगा, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन आप सही भी बोल सकते हैं, पर ये एग्जैक्ट आंसर की बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट पाइप होगा, क्योंकि रेन वाटर पाइप में भी नहीं जाता है। वेंट पाइप तो वेंट के लिए होता है। अब देखिए किस टाइप का आयोग किस टाइप से इस क्वेश्चन को लेता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि क्या होगा। विदाउट कह रहा है तो विदाउट में तो सभी आगे वैसे ही, तो वेस्ट पाइप इज राइट आंसर जाना चाहेंगे इसके साथ। अब ये तो यहाँ तो कर दिया था हमने 10 तक पहले, 1 इसका राइट आंसर था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ पे मैंने गलत बताया या आप लोगों को कोई अच्छा आंसर पता है, और कौन से मैंने ये भी बता दिया किसकी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।